सिखाया तूने जीना मुझे और कहीं जाना जाना कहीं जाना ना तेरे बिना जाना कहीं अभी हमारे बालिका मंडल ने गीत प्रस्तुत किया। अब मैं अगली कड़ी में आमंत्रित करना चाहता हूं कि हमारे जो हमारा संघ कई हमारा स्त्री संघ है, वहाँ के भी मंत्री साहब बता रहे हैं, मैं उनसे निवेदन कर रहा हूँ वो अपने संक्षिप्त में वाक्य रखें। इसी कड़ी में विजयनगर स्थानकवासी संघ से 5100 रुपये शुभ खाता में देने की घोषणा की है। संघ की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे दिवाकर संघ के साहब पन्नानाथ जी साहब बता रहे हैं, उनको भी श्री संघ की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। नित्य नई बधाई सुने कान, लक्ष्मी वरमाला पहनावे। अशोक मुनि जय विजय मिले, शांति प्रसन्नता बढ़ जावे। सम्मान मिले, सत्कार मिले, भव जल से नैया तीर जावे। नगर प्रवेश का यह पावन प्रसंग और शुभकामनाओं का गुलदस्ता समर्पित है श्रद्धेय महासती जी के चरणों में। संयोग देखिए कि बेंगलोर के दो मेन प्रवेश द्वार हैं,
कृष्णापुरम और विजयनगर, आज दोनों का यहाँ संगम हो रहा है। वैसे तो हमारे अध्यक्ष श्री नेमिति जी चोरडिया की बहुत इच्छा थी कि इस बार एक ऐतिहासिक कार्य किया जाए और पूज्य महासती जी का यानी कि चातुर्मासिक प्रवेश अलसुर से प्रारंभ और विजयनगर तक चले, लेकिन शायद महासती जी का कार्यक्रम और श्री संघ का पहले से कुछ आयोजन हो गया था। नहीं तो हम चाहते थे कि इस बार एक ऐसा आयोजन हो जो आज तक नहीं हुआ हो, अलसुर से लंबा एक प्रवेश चले और जो विजयनगर पहुंचे। कोई बात नहीं, महासती जी ऐसा और मौका लेंगे। सबसे पहले तो वहां पे चलते तो वहां बैठ ही जाए, नहीं पहुंचेंगे। पूज्य महासती जी ने आनंद उपकार करके हमारे श्री संघ को एक चातुर्मास प्रदान किया था। तो आज मंगल प्रवेश की इस पावन श्रृंखला में सबसे पहले बेंगलुरु की जो विनती रख रहा हूँ, पूज्य महासती जी पधारें और अलसुर की यह विनती आपके श्री चरणों में रखता हूँ कि आप वहां पधारें और हमें वापस एक बार फिर वो चारे महीना को जीवंत कर दें कि वे कैसा चातुर्मास बीता था, संभाले हमारे श्री संघ को। साथ ही साथ यह पावन प्रसंग के ऊपर हम सभी की शुभकामना है कि आपका यह चातुर्मास खूब यशस्वी हो, खूब यहाँ पर ज्ञान ध्यान की वर्षा हो। विजयनगर संघ को मैंने नजदीक से देखा है, बहुत ही योग्य संघ है और महासती जी को मैंने भी बहुत नजदीक से देखा है। और महासती जी के बारे में एक राज आपकी बात बता सकता हूँ कि महासती जी बहुत इजी मेंटेनेबल है, नो टेंशन महासती जी है। आपको बहुत आनंद आएगा महासती जी का चातुर्मास, उनका सानिध्य पा करके, उनकी वाणी सुन करके, उनकी प्रार्थना आदि सुन करके आपको खूब आनंद आएगा। हम सभी की शुभकामना है, मंगल कामना है। साथ ही साथ एक बार फिर मैं कृष्णापुरम संघ की तहे दिल से स्वागत करता हूँ, तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ। जब भी इनको मौका मिलता है वे ऐसे मौकों को ऐसे हाथ जोड़ करके स्वीकार कर लेते हैं कि यदि कोई भी उत्सव का मौका हो तो हमारे राममूर्ति नगर कृष्णापुरम संघ सचमुच यशस्वी संघ है। हमारी सब शुभकामनाएं कि आपका यश और बढ़े और शीघ्र आपके इस प्रांगण में चातुर्मास हो, हम सभी की शुभकामना है। सभी को सादर जय जिनेंद्र। हमारे अजय कुमार पाटिल के हर्षुल श्री संघ के अभी मंत्री बने हैं। वैसे 4 महीने के अंदर हर्षुल कोरोना वर्षा और चतुर्मास के अंदर आपने पूरा लाभ लिया है और अच्छे वक्ता भी हैं और हमारे चतुर्मास के अंदर पूरी मेहनत लगन करने वाले हैं। और सबसे बड़ी बधाई कि हमारे इन्होंने उन्नति की है कि संघ के मंत्री बने हैं, उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। ये थे अभय कुमार जी पांड्या। अभी मैं एक विशेष आदमी को बुलाना चाहता हूँ कि ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣಾಪುರಂದ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜೋನ್ ನಮ್ಮ ACP ಸಾಹೇಬರಾದಂಥ ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ನಾವೊಂದು 10 ದಿವಸ ಮೊದಲು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸರ್ ಈ ಥರ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಳಜಿ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದಾಗೆ ತಕ್ಷಣ ಅವರು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಇಲ್ಲಿ TC ಪಾಳ್ಯ ಚರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಭಾಳ ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನಮಗೆ ಪಟ್ಟಳ್ಳಿ ಸಿಗ್ನಲಿಂದ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಕವರೆಗೂ ಅವ್ರ ಪೊಲೀಸ್ನವರು ಇಷ್ಟೊಂದು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಇರ್ತದೆ ಈ ಮೇನ್ ರೋಡಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಹೇಳೋದಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸುಂದರವಾಗಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸಾಹೇಬರು ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರು ಬರೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಭಾಳ ಪರಿಚಿತರಾದಂಥ ಅವರು ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ದೇವರಾಜ್ ಅಂತ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ KR ಪುರಂನಲ್ಲಿ ಇದ್ರು, ಅವರು ಇವಾಗ ಟ್ರಾಫಿಕ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಅವರನ್ನು ಉತ್ಪೂರ್ವವಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ, ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸ್ತೀನಿ. ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸ್ನವರು ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಇದು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಆಶೀರ್ವಾದ ತಗೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಾನು ಅಶೋಕ್ ಜಿ ಲೋಢಾ, ಚೇತನ್ ಜಿ ಕೊಠಾರಿ ಅವ್ರನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕರಿತೀನಿ, ಅವ್ರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. समाज की व्यवस्था, संघ की व्यवस्थाओं को बराबर आप ट्रैफिक जो तैयार करके आए हैं ध्यान रखा है, उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। जिनवाणी का रस पिलाने हम सभी की मुस्कान प्रिय स्पष्ट वक्ता साध्वी श्री प्रेक्षा श्री महाराज साहब से हम उनके प्रवचन सुनेंगे। प्रेक्षा श्री जी महाराज साहब। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। आवाज में जोश नहीं है, लगता है आप थक
करके बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। परम पूज्य गुरुदेव जैन दिवाकर श्री ज्योतमल जी महाराज साहब की। अष्टपद श्री आदि जिनवन वीर कावा पुरीवारो वास बजया चंपानगरी शीतले मदेवा गिरिया संगे गतिधर परानीश जिनवन मोक्ष पहुँचा मुनिवरो चौबीस जिनवन नित्यानंदो संग में मंगल करो संग में मंगल करो। अहिंसा के अवतार श्रीमन भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में कोटि वंदन। जैन एकता के अग्रदूत परम पूज्य गुरुदेव जैन दिवाकर श्री ज्योतमल जी महाराज के चरणों में वंदन। आत्मज्ञान में रमन करने वाले एक चरण पूज्य आचार्य भगवंत डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज के चरणों में वंदन। विक्रम वाटिका के देवों व अच्छे गुणों के गौरव जिन्होंने मेरे जीवन का निर्माण किया, श्रद्धा के मूल सिद्धि प्रवर्तक गुरुदेव रमेश मुनि जी महाराज के चरणों में वंदन। कंकर से शंकर बनाने वाली, मोक्ष मंजिल की राह दिखाने वाली, आध्यात्मिक गगन के नक्षत्र आध्यात्मिक प्राप्त देने एवं पाने वाली, जिन शासन की गौरव में शासन श्रोमणी श्रमणी श्रेष्ठता चारित्र की शिरोमणि ममता की प्रतिमूर्ति मम जीवन के शिल्पकार ऐसी गुरु में डॉक्टर मधुबाला जी महाराज साहब एम.ए. PhD डाले करे उपाध्याय सुखभूषी टाइप की गुरु में ऐसे चरणों में वंदन। इस्लाम श्रीता की सलेल मूर्ति तपेश रत्ना के सिद्धांत आचार्य मेरी बड़ी गुरुदेव श्री प्रतिभा श्री जी महाराज के चरणों में वंदन। चांद खिलता है, चांदनी मुस्कुराती है, जिनकी पावन वाणी से हमारी रोशनी मिलती है, ऐसे मेरे बड़े महाराज के चरणों में वंदन छोटों का अभिनंदन। दिव्य मार्ग का दर्शन कराने वाले, भव्य मार्ग का ध्यान कराने वाले, ज्ञेय मार्ग का ज्ञान कराने वाले, ध्येय मार्ग का ध्यान कराने वाले, शैयाद व सिद्धांतों की शान बढ़ाने वाले परम निर्देश परमात्मा प्रभु महावीर ने भव्य आत्माओं के लिए जिनवाणी फरमाई है। जिस जिनवाणी का रसास्वादन करके भव्य आत्माएं अपनी आत्मा का उत्थान और कल्याण कर लेती है। कृपा करके सभी शांति बनाए रखें और शांति के साथ में सुनेंगे तो अपनी आत्मा का उत्थान और कल्याण होगा। कोई भी आपस में बातचीत ना करे। बोलो शांतिनाथ भगवान की। आवाज नहीं आनी चाहिए। आज आपको पता है कि कृष्णराजपुरम राममूर्ति नगर के अंदर मेरी बड़े गुरुदेव श्री प्रतिभा श्री जी महाराज साहब का इस पवित्र प्रांगण में किस लिए इतना शोर, इतना अच्छा माहौल, इतना हर्ष सभी के दिलों के अंदर प्रमोद की भावनाएं जागृत हुई है। कारण क्या है, क्या अवसर आपके सामने आया है। देते हुए धर्म सभा के अंदर सभी श्रावक और श्राविकाओं से पूछना चाहूंगी कि आज आप क्यों इकट्ठे हुए हैं? हाँ, आज आप क्यों इकट्ठे हुए हैं? सभी अपनी अपनी गाड़ियों से दौड़ करके यहाँ पर नगर प्रवेश की जाहो जलाली करने के लिए एकत्रित हुए हैं। नगर प्रवेश श्री कृष्णराजपुरम नगर का हुआ है या प्रतिभा श्री जी महाराज साहब का? किसका हुआ है? हाँ, किसका प्रवेश हुआ है? नगर प्रवेश किसका हुआ है? प्रतिभा श्री जी महाराज साहब का। लेकिन कहना चाहूंगी कि अगर एक संघ, एक समाज अगर आगे नहीं आता है तो साधु संतों का प्रवेश भी नहीं हो सकता है। कि आश्रमकारों की वो दिलों की भावनाएं आज से नहीं
पार्वती जी का हमें क्या कराना है? नगर प्रवेश कराना है। संतों का सानिध्य, संतों का समागम हमारी पुनवानी से हमें प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? हमारी पुनवानी से हमें प्राप्त होता है संतों का सानिध्य, संतों का सानिध्य, संतों का सौभाग्य हमें प्राप्त करना। ये हमारे भाग्य में हो तो बहती गंगा सोते घर पे चल के आ जाती है, नहीं तो आप कितने की टेर पढ़ लीजिए साधु संतों के, कितनी की कहो भावना से गिनती कर लीजिए, लेकिन आपकी किस्मत में नहीं है, आपकी पुनवानी में नहीं है, तो संत के चरण करना भी मुश्किल है। बाजू के घर के देख भीती दीवार होगी स्थान में, लेकिन 4 महीने चातुर्मास के बीत जाएंगे, लेकिन पूछो किसका चातुर्मास तो पता भी नहीं चलेगा। ये हमारी बदकिस्मती होती है, लेकिन किस्मत आजमाई है प्यार करने वालों ने, और किस्मत आजमाई है किन्होंने? अपना सौभाग्य जगाया है विजयनगर वालों ने। ये चातुर्मास नगर प्रवेश हुआ है, चातुर्मास प्रवेश कराने के लिए कि 10 जुलाई को हमारा क्या होने वाला है? विजयनगर श्री संघ के अंदर चातुर्मास का प्रवेश होने वाला है, यानी कि लगभग 29 दिन है। कितने दिन है? कितने दिन है अभी से? 29 दिन के लिए नगर प्रवेश इसलिए कराया गया है कि ज्यादा से ज्यादा छोटे छोटे बड़े बड़े नगर में जाकर के क्या हो सके? धर्म प्रभावना हो सके, धर्म जागृति का संकल्प उनके दिलों में हो सके, और पता चले कि प्रतिभा श्री जी क्या कर रहे हैं इस बेंगलोर नगरी के अंदर पधार चुके हैं। अब उनका क्या होगा? किन शासन का बीना डंका बजने वाला है, क्योंकि चारों दिशाओं में क्या पुरुष होते हैं, संत महात्मा होते हैं, वही भगवान की जिनवानी को क्या करते हैं? नगर नगर में गांव गांव में जाकर के और अलग जगाते हैं। किसकी? धर्म ज्ञान की, जिससे सोई हुई जनता, सोया हुआ श्रावक क्या हो जाए? जागरूक हो जाए कि चातुर्मास आने वाला है। क्या आने वाला है? चातुर्मास आने वाला है। हम सभी क्या हो जाए? जागरूक हो जाए। संतों का समागम मिला, साधियों का आपको क्या मिला है? समागम मिला हुआ है, यह अवसर मिला हुआ है, यह हमारी गुणवाणी है। हमें पंचमावृतधारी साधु संतों का क्या मिला? आशीर्वाद मिला हुआ है। पंचमावृतधारी साधु संतों का हमें सानिध्य प्राप्त हुआ है, क्योंकि पंचमावृतधारी साधु संतों का समागम प्राप्त करना हर किसी के भाग्य में नहीं होता है। कहना चाहूंगी कि नगर में संतों का आना भाग्य है। क्या है? नगर में संतों का आना भाग्य है, और हमारे घर पे आना संतों का अहोभाग्य है। आपके घर में आए संत तो आप क्या मानते हैं? क्या मानते हैं? हमारा अहोभाग्य है। पहले तो हम सोचते हैं हमारी नगरी के अंदर साधु संत आए, यह हमारा भाग्य है, लेकिन वही साधु संत अगर आपके घर के अंदर आ जाए, आपके प्रांगण के अंदर आ जाए, आप क्या मानते हैं? उसे अहोभाग्य मानते हैं कि मेरा अहोभाग्य है। संत को हम याद करें वो हमारा सौभाग्य है। क्या है? संत को हम याद करें वो हमारा सौभाग्य है, लेकिन संत स्वयं हमें याद करे वो हमारा परम भाग्य है। क्या कई बार? संत हमें स्वयं याद करे वो हमारा परम भाग्य है, लेकिन स्वयं संत हो जाना ये परम महाभाग्य है। क्या कह रहे हैं? स्वयं संत हो जाना ये परम महाभाग्य है। लेकिन इतना होते हुए भी, अगर इतना होते हुए भी हमारे अगर श्रावक श्राविकाओं की नींद न खुली तो ये हमारा दुर्भाग्य है। क्या है? इतना होते हुए भी अगर हमारे श्रावक श्राविकाओं की नींद नहीं खुली तो हमारा दुर्भाग्य है, क्योंकि भाग्य और किस्मत में आई हुई चीज को कभी ठुकराना नहीं चाहिए। इसीलिए तो कहते हैं संतों का समागम और संतों का सानिध्य हर गिरने व्यक्ति को प्राप्त होता है, लेकिन वही किस्मत वाले होते हैं। संत एक होता है, संत एक की मास्टर होता है, संत एक की मास्टर होता है जो कर्मों के तालों को क्या कर देता है? खोल देता है। कर्मों के तालों को खोल देता है। संत में मान सरोवर होता है, संत में मान सरोवर होता है, जिसमें कंस जैसा अदम प्राणी भी अगर डुबकी लगाए तो वो परमहंस नहीं महापुरुष बनकर के निकलता है। संत
आपने देखी होगी चींटी क्या करती है, हमेशा दौड़ लगाती रहती है। अगर इस चींटी को मान लीजिए जालना जाना है, पालीताना जाना है या समेत शिखर पर जाना है, तो दुर्गम रास्तों को किस तरीके से पार करेगी वो? हाँ, कैसे पार करेगी वो? कैसे जाएगी? जो चींटी आपके घर में रही उसे यात्रा करना है तो कैसे जाएगी? सोचो जरा, विचार करो। अगर कोई जालना जाने वाला है, शिखर जी जाने वाला है, पालीताना जाने वाला है, अगर उसके कपड़े पे चढ़ जाए क्या हो जाए? अगर उसके कपड़े पे चढ़ जाए तो सरलता से चींटी कहाँ पहुंच सकती है? जालना, पालीताना, शिखर जी की यात्रा कर सकती है। उसी प्रकार से श्रावक शालिकाओं के लिए कहा गया है कि अगर आपको भवसागर से पार होना है, अगर इस संसार सागर से गिरना है, तो साधु संतों का पल्ला पकड़िए। किसका पल्ला पकड़िए? साधु संतों का पल्ला पकड़िए। आप इस भवसागर से क्या हो जाएंगे? गिर जाएंगे और हमारी आत्मा का उद्धार और उत्थान हो जाएगा। इसीलिए कहा गया है कि जिस प्रकार से एक राजा जिसे कहानी सुनने का, स्टोरी सुनने का बहुत शौक था, एक बार एक उसी नगरी में रहने वाला महान पंडित जो कि विद्वान है, वो कमाता धमाता नहीं है, हमेशा घर पर बैठा रहता है और पंडितानी बार-बार कहती है कि जाओ कुछ कमा कर के लेके आइए, जाइए कुछ कमा कर के लेकर के आइए। और नगरी के अंदर घोषणा हुई कि जो सबसे अच्छी कविता सुनाएगा उसे मुंह मांगा के दिया जाएगा, मेरी इच्छा अनुसार इनाम दिया जाएगा। वो पंडित पहुंच गया अपनी पोथी और पांडे को लेकर के राजसभा के अंदर में। उसने राजा को इतनी सुंदर कविता सुनाई कि राजसभा सुनकर के क्या हुआ, राजा जी गदगद हो गया, प्रसन्नचित हो गया। और उसने कहा राजा ने कि अगर मैं तुमसे क्या कहना चाहता हूँ, एक उपहार देना चाहता हूँ, सूर्य उदय से लेकर के सूर्यास्त तक तुम कभी भी आकर के मेरे राज भंडार से कुछ भी वस्तु क्या कर सकते हो, ले जा सकते हो। अगर ऐसा आशीर्वाद ये आश्रम वालों को, विजयनगर वालों को, नेशन गार्डन वालों को, हंसगढ़ वालों को, हमारे चित्रे
सोया भाग्य जगा देती है, संतों की नेक नजर सोया भाग्य जगा देती है। और प्रतिभा श्री जी की नजर अगर किसी पर पड़ जाए तो उसका भाग्य क्या हो जाता है, बदल जाता है। जो आपके श्री चरणों में अगर एक बार आ जाता है वो आपका क्या बन जाता है, मुरीद बन जाता है। आप सभी लोगों का क्या कर लेते हैं, दिल को जीत लेते हैं और उनके दिलों में एक जगह बना देते हैं। ये कला है हमारे महान गुरु ज्ञान श्री प्रतिभा श्री जी महाराज साहब के वचनों के अंदर इतनी शक्ति है, इतनी ताकत है, इतनी शक्ति है, इतनी ताकत है। होता है पास में लेकिन बताते नहीं है किसी को, होता है पास में लेकिन बताते नहीं है किसी को। ऐसे प्रतिभा श्री जी महाराज साहब का आशीर्वचन अगर हमारे समाज के श्रावक और श्राविकाओं के पड़े, आपकी वाणी में मधुरता है, आपकी वाणी में मधुरता है। कंठ में आपके सरस्वती बसी हुई है, कंठ में आपके सरस्वती बसी हुई है। आपके चेहरे पर संयम का तेज चमकता है, आपके चेहरे पर संयम का तेज चमकता है। तो मैं कहना चाहूंगी कि विजयनगर का जो आज ये जो ब्रिज स्टेशन है, राममूर्ति नगर का जो ये नगर प्रवेश हुआ है, आज इसका भव्य नजारा देख करके हमारा दिल हर्ष से व्याकुल हो गया कि कहते हैं कि ऐसा हम सारियों का नगर प्रवेश जिस प्रकार से हम चल रहे थे, तो विजयनगर श्री संघ के मंत्री श्री कन्हैयालाल जी सुराणा ने कहा था कि जिस प्रकार से आचार्य भगवंत का प्रवेश होता है उस प्रकार से आपका क्या हुआ है, ये नगर प्रवेश हुआ है। ये सुंदर नजारे का एक रूप दिया है हमारे श्री विखत चंद जी मेहता ने। इतनी मेहनत की है इस आयोजन को सुंदर बनाने के लिए कि जिस घर से आज हम चलकर के आए हैं, श्रीमान बाबूलाल जी सुराणा, प्रफुल्ल जी सुराणा के निवास स्थान पर 2 दिन का प्रवास हमारा रहा और आज का ये भव्य नजारा देखकर के ऐसा लग रहा है कि जैसे तो किसका प्रवेश हुआ है, चातुर्मास का प्रवेश हुआ। कैसा प्रवेश लग रहा है, चातुर्मास का प्रवेश हुआ है। लेकिन कहना चाहूंगी विजयनगर वालों से कि 4 माह की भक्ति, 4 माह की आस्था, आपकी सेवा सर्वोपरि रहेगी तो हम भी क्या करेंगे, 5 स्टार मिलेंगे आपको। कितने मिलेंगे, 5 स्टार मिलेंगे। क्योंकि जिन शासन में 5 पद परमात्मा ने बताए गए हैं, नवपाल मंदिर के अंदर 5 पद मुख्य हैं, उसी प्रकार से कहते हैं कि आसमान में स्टार न हो, आसमान में स्टार न हो तो चांदी की शोभा नहीं होती है, चांदी की शोभा नहीं होती है। अगर कलियों के अंदर अगर फूल न हो तो कलियों की शोभा नहीं होती है, कलियों के अंदर अगर एक फूल न हो तो कलियों की शोभा नहीं होती है। अगर आपको ये 5 स्टार चाहिए, क्या चाहिए, 5 स्टार चाहिए तो 10 जुलाई को याद रखना सभी। क्या रखना, 10 जुलाई याद रखना। आज का ही दिन, रविवार का दिन निश्चित किया गया है कि ऐसा है भव्य रूप हमारे विजयनगर वाले नगर प्रवेश, चातुर्मास प्रवेश को क्या करने वाले हैं, अपनी भावनाओं के द्वारा देने वाले हैं। तो उन्होंने 5 स्टार यानी कि 5 स्टार यानी कि मंच पर कितनी सादगी दी है, कितनी सादगी दी है, 5। तो जिन शासन के 5 पदों में से 5वां पद आपको मिलने वाला है, यानी कि आपके श्री संघ के अंदर 5 स्टार लगने वाले हैं। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप कार्य करते जाइए लेकिन नाम को पीछे रख दीजिए। क्या कर दीजिए, कार्य करते जाइए, नाम को पीछे रख दीजिए। अगर आपने कार्य को पीछे रखा, अगर नाम पीछे लेके आए हैं तो आपका नाम नहीं होने वाला है। कहते हैं कि कार्य की पहचान होती है, नाम की पहचान नहीं होती है। काम से व्यक्ति की पहचान होती है, नाम से नहीं होती है। जो व्यक्ति काम करता है उसका नाम क्या हो जाता है, कहते हैं अगर पंक्ति की आगे की पंक्तियों में आ जाया करता है। तो नगर प्रवेश का जो सुंदर रूप दिया है श्री कृष्ण राजपुरम
में भी बोलो, लेकिन हमें आपकी भावनाओं का पता है। तो तहे दिल से आप सभी को क्या है, बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद है। सभी एक बार अपने हाथों को उठाते हुए, दोनों हाथों को लहराते हुए बोलेंगे, भगवान महावीर स्वामी